Hello, bachcho, let's read out the question. So, question says, match the second of electromagnetic waves with corresponding wavelength range. So, यहाँ पर हमें एक लिस्ट फर्स्ट दे रखी है, उसको लिस्ट सेकंड से मैच आउट कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली ई एम वेव्स स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सो ईएम वेव्स बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका स्पेक्ट्रम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहाँ पर एक्सरे की, ओके, यदि हम बात करें एक्सरे की, सो जनरली जो ईएम वेव ऑफ स्पेक्ट्रम है, इसमें कुछ इस तरीके से वेवलेंथ होती है, और ये फर्दर क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इस तरीके से आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा। सो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होती है, सो अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज होती है। इस तरीके से हमें एक वीएम वेव, ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम दिखता है। सो उसमें जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ होती है, उस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्सरे होती है, इसके लिए वेवलेंथ की रेंज हो जाती है 1 नैनोमीटर से तो 10⁻³ नैनोमीटर तक के, ठीक है, इतनी रेंज हो जाती है। उसी तरीके से सेकंड यदि मैं बात करूं अल्ट्रा वायलट रेस की, सो अल्ट्रा वायलट के लिए हम डिफाइन करते हैं वो कुछ 400 नैनोमीटर से तो 1 नैनोमीटर तक होती है। फिर उसी तरीके से यदि मैं बात करूं इंफ्रारेड की, सो इंफ्रारेड के लिए वेवलेंथ की रेंज हो जाती है 1 मिलीमीटर से तो 700 नैनोमीटर तक के। और द लास्ट, जिसको हम बोलेंगे माइक्रोवेव, ये सबसे लास्ट आएंगी इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये हो जाती है 0.1 मीटर से तो कहाँ तक के 1 mm तक। इस तरीके से रेंज होती है। तो यहाँ पर कंसेप्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को मैच करते हैं। तो देखिए माइक्रोवेव के लिए 0.1 से 1 mm हमें 4 ऑप्शन में दिख रहा है। अल्ट्रा वायलेट के लिए 400, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। एक्सरे के लिए 1 नैनोमीटर, सो ये तो हमें सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, और इंफ्रारेड के लिए थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। यानी कि फोर्थ 1 2 3 इस तरीके से सीरीज आ रही है, फोर्थ 1 2 3। सो ये तो हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन बी will become correct. So this is the required solution which we have solved by using the concept of electromagnetic wave spectrum. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.